हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट हम लोग क्या जान सकते हैं हमारे स्कॉर्पियोज़ के बारे में आने वाले नवंबर सेकंड हाफ के लिए। आपकी लाइफ में क्या होने वाला है स्कॉर्पियोज़। एंड मैं पहले ही कह दूँ ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड उप्स, जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत करना। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कहीं और या किसी और से आपको नहीं मिल सकता। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके थीम एनर्जी से, दैट इज ओवरऑल नवंबर सेकंड। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ कार्ड्स। ओके, हाँ, नवंबर सेकंड हाफ में ओवरऑल आपका थीम क्या है, उसके बाद आपका पर्सनल लाइफ, लव लाइफ एंड फिर आपके फाइनेंसेस, करियर्स एंड सब कुछ देखेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द थीम। टू ऑफ कप्स एनर्जी। आई थिंक ये थीम आया था, आई थिंक एक्वेरियस के लिए ये आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। बट एनीवेज, टू ऑफ कप्स एनर्जी गिव्स मी बैलेंस, गिव्स मी द एनर्जी ऑफ लव एंड new fresh start, understanding, happiness, stability, joy. पहला चीज़ जो मुझे महसूस हो रहा है स्कॉर्पियोज के लिए विद द टू ऑफ कप्स इज दैट आपके अंदर का जो ये स्टॉर्म है, आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर, ये जो एक एंजाइटी है, इनडिसिशन है, ये जो पागलपन है, दैट इज़ कमिंग टू अ बैलेंस। ये चीज़ बैलेंस होगा। कुछ लोग यहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से भुगत रहे थे, आप में भी काउंसलिंग करवा रहे थे, आप में भी अगर ऐसा नहीं है तो कुछ लोग, आपको रात में नींद नहीं आ रही थी, आप मेडिकेशंस के ऊपर रह रहे थे। आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपको कुछ हैबिट है, आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हो, आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो, या आप बहुत ज़्यादा आई डोंट नो मूवीज़ देखते हो, कुछ ना कुछ अनहेल्दी हैबिट है, कुछ अनहेल्दी पैटर्न है। कभी कभी आपको बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, सोशलाइज करना अच्छा नहीं लगता, फ़ोन उठाना अच्छा नहीं लगता। सो देर इज़ समथिंग विच टेल्स मी स्कॉर्पियोज दैट इस टाइम पे कुछ आपके अंदर कुछ पैटर्न्स है जिसके ऊपर यूनिवर्स नज़र डालने को कह रहे हैं, जो आपके लाइफ में इस टाइम पे हाईलाइट कर दिया जाएगा। आप देखोगे इस टाइम पे ये पैटर्न्स थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं आपके साथ, आप ज़्यादा काइंड ऑफ इस पैटर्न्स को महसूस कर रहे हो। वो इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं इन चीज़ों में आप बदलाव लाए, इन चीज़ों में आप चेंजेस लाए, या फिर आप देखें दैट ये चीज़ आपके लाइफ में कितना अनहेल्दी काइंड ऑफ इफ़ेक्ट डाल रहा है, टू बी ऑनेस्ट, जो शायद आपको ऑब्वियसली पता है लेकिन आपको लग रहा है आपके कंट्रोल के बाहर है। बट यूनिवर्स इज सेइंग इट्स नॉट, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कुछ बैलेंस आउट होने वाला है। कोई कार्मा, कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब सिचुएशन, समथिंग फाइनेंशियल सिचुएशन, कुछ ना कुछ आपको बैलेंस आउट हो जाएगा। कोई चीज़ का टेंशन आपसे छीन लिया जाएगा, आपको किसी टाइप का प्रॉफिट, किसी टाइप का इमोशनल हैप्पीनेस या गुड न्यूज़, गुड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन आप तभी उस हैप्पीनेस को महसूस कर पाओगे जब आप ये अनहेल्दी हैबिट्स या पैटर्न्स से अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर पाओगे, थोड़ा सा बाहर लेके आ पाओगे। ओके, लेट अस सी योर लव सिचुएशन। वाओ, वी हैव द प्रिंस ऑफ wands, प्रिंस ऑफ टॉर्चेस, King of Cups, Two of Swords. Scorpio, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपके ऊपर बहुत से लोगों का नज़र है। आई एम हियरिंग लाइक ये सोशल मीडिया हो सकता है, या आपका ऑफिस हो सकता है, या आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, वॉट एवर। बट देर आर पीपल जो आपके ऊपर नज़र डाल रहे हैं, देर आर पीपल जो आपको देख रहे हैं। इन लोगों को आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो स्कॉर्पियो। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका पर्सनालिटी, आपका काम, आपका वॉट एवर, आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, आप जिस तरीके से अपना ज़िंदगी जी रहे हो, या जो भी है, जो भी आप कर रहे हो, ये लोग नोटिस कर रहे हैं। एंड इन लोगों को काफ़ी अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, अट्रैक्टिव लग रहे हो आप। ये लोग, आई फील लाइक दीज आर द पीपल जो आप
आप इन लोगों को जानते हो, ठीक है, ये स्ट्रेंजर्स नहीं हैं, इन लोगों से आप बात करते हो या मिलते रहते हो, बट आपको शायद आइडिया नहीं है दैट ये लोग आपको पसंद करते हैं, या मे बी आपको आइडिया है, हु केयर्स। सो दीज आर द पीपल जो बहुत, आई ऑल्सो फील लाइक दीज पीपल काइंड ऑफ आपसे सेक्शुअली भी अट्रैक्टेड है, like these people want some kind of a physical intimacy with you. I don't know Scorpios आप क्या कर रहे हो, but there are people जो थोड़े से चिपकने वाले हैं आपके साथ नवंबर सेकेंड हाफ में, if that makes sense to you. Now the next thing I see, oh there is this something, जो लोग रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, I feel like there will be another person here, Scorpios, जो काइंड ऑफ आपके सामने दो ऑप्शंस खड़े करेंगे. ऑफ कोर्स आप चीटर शायद नहीं हो, सो आप ऑब्वियसली इस थर्ड पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे, इस वॉन्स वाले पर्सन को, हु इज़ दिस, द प्रिंस ऑफ वॉन्स वाले को शायद आप रिजेक्ट कर दो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपका किंग ऑफ कप्स या आपका क्वीन ऑफ कप्स है. बट देर विल बी अ पर्सन, देर विल बी अ थर्ड पार्टी जो आपको अप्रोच करेंगे, या फिर स्कॉर्पियो, दिस इज गोइंग इनसेन, या फिर स्कॉर्पियो लिसन टू मी, ये आप भी हो सकते हो, माइंड यू, ये आप भी हो सकते हो दैट आप शायद किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या आप शायद मैरिड हो, या आप शायद सिंगल हो, हु केयर्स, लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसको देख के आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करो फिजिकली, जिसको देख के आपको लगे दैट मुझे इस पर्सन से दोस्ती करनी है, मुझे इस पर्सन से बात करना है, मुझे इस पर्सन को जानना है, दिस पर्सन इज अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल, हैंडसम, व्हाटएवर. सो आई फील स्कॉर्पियो, आप दो लोगों के बीच में फंसने के चांसेस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू लव, अट्रैक्शन. एक उनमें से है जो आपका परमानेंट पर्सन है, आपका हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वट एवर पर्सन जिसके साथ आप इमोशनली जुड़े हुए हो, एंड ऑब्वियसली जिसके बिना आप रहना नहीं चाहते, रहने का सवाल नहीं उठता है. बट यहाँ पे दूसरा कोई और भी है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है या दिख रही है, वट एवर. सो आपके दिल और दिमाग के बीच में देयर कैन बी अ बैटल कि अब क्या हुआ, लाइक अब क्या किया जाए. फॉर सम ऑफ यू ऑफ कोर्स आप चीट नहीं करोगे, लेकिन देर इज़ दिस अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, जो आप थोड़ा सा आप खुद के साथ लड़ रहे हो उस अट्रैक्शन को काबू में रखने के लिए, उस अट्रैक्शन से अपना ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो गलत है ऑफ कोर्स, एंड उसमें आपको नहीं पड़ना, आपको ये सब झमेले में नहीं जाना, ठीक है. एंड फॉर सम स्कॉर्पियोज आउट देयर जो लोग रिलेशनशिप में हो, आई सी सडनली ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्पाइस्ड अप होने वाला है. लाइक शायद ये रिलेशनशिप थोड़ा सा ब्लैंड हो गया था, ये रिलेशनशिप थोड़ा सा बस चल रहा है टाइप का हो गया था, जहाँ पे कोई ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं थे, फिज़िकल इंटीमेसी नहीं था, ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हो रहा था, बातचीत कम हो रहे थे. आई सी सडनली देयर इज़ दिस इंक्रीज ऑफ एवरीथिंग. सडनली ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, देयर इज़ दिस ह्यूज अट्रैक्शन टूवर्ड्स ईच अदर, लाइक देयर कैन बी अ फिजिकल इंटीमेसी एज वेल. सो आई सी लाइक सडनली एक स्पाइस अप होने वाला है आपका लव लाइफ इन नवंबर. स्कॉर्पियोज, आई डोंट हैव एन आइडिया आप क्या कर रहे हो स्कॉर्पियोज, जस्ट पुट इट डाउन इन द कॉमेंट्स कि क्या करने वाले हो आप, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू, बिकॉज आई डोंट नो, दिस इज़ इनसेन, आई डोंट नो. लेट अस सी जो लोग किसी से डील कर रहे हो, आपके पर्सन की क्या हालत सिचुएशन है. वी हैव द हर्मिट, ओके, वी हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी, 6 of torches and the Ace of Pentacles, of course. For some Scorpios, I see like इस पर्सन के साथ डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है इस टाइम पे. There is a lot of communication, attraction,
लाइक देयर कैन ऑल्सो बी अ रिकन्सिलिएशन। अगर नो कॉन्टैक्ट वगैरह चल रहा था, या अगर ऐसा हो गया था कि ये पर्सन बिज़ी है, आप बिज़ी हो एंड टाइम नहीं है, आई सी इस टाइम पे आप दोनों के पास टाइम है, एंड लाइक आप दोनों साथ हो, आप दोनों काइंड ऑफ बातचीत कर रहे हो, आप दोनों काइंड ऑफ इस कनेक्शन को आगे बढ़ा रहे हो, आप दोनों काइंड ऑफ, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक अ फैमिली प्लानिंग। मुझे सुनाई दिया आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप मैरिड हो मे बी, या आप मैरिज का प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो इस पर्सन के साथ, बिकॉज आई फील लाइक ये पर्सन सडनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं आप में। सो अगर नो कांटेक्ट थे, आई फील लाइक ये आपको कांटेक्ट करने जा रहे हैं। अगर ये न्यू कनेक्शन था, आई सी सडनली ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने बारे में बातें कर रहे हैं, जो एक्चुअली अच्छा है, जो एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात है, दैट आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को जान पा रहे हो, करीब से जान पा रहे हो, विच इज़ गुड एक्चुअली। एंड फॉर सम ऑफ यू आई सी ये कम्प्लीटली न्यू लव सिचुएशन है। दिस इज़ अ पर्सन जो बिल्कुल नए हैं आपके लाइफ में, एंड ये पर्सन मे बी फ्रेंड बन के आएंगे, या जान लाइक सेम फ्रेंड्स ग्रुप में ये पर्सन आपसे बात करने आएंगे, एंड देन आपको पता चले दैट ओ ये पर्सन इंटरेस्टेड है आप में। सो इट कैन ऑल्सो बी लाइक दैट। सो एक्चुअली आई सी दैट स्कॉर्पियोज आपका लव सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस टाइम पे। देर आर चेंजेस दैट आर कमिंग इन। So let's move on to your finances and your career situation here. Scorpios, हमारे पास है the Princess of Winter. Okay. We have the experience जो reversed में आया है, इसे हम upright ही लेंगे. And we have the Magician जो reverse में आया है, will also take this upright. Okay. What is coming? पहला चीज़ ये है स्कॉर्पियोज दैट ऐसे आप अपनी वर्क सिचुएशन से, या आप जो भी कर रहे हो इस वक्त लाइफ में, आप किसी टाइप ऑफ ऑफर मिलेगा। सो इट कैन बी अ प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ट्रांसफ़र, या मे बी आपको किसी ग्रुप का लीडरशिप रोल दिया जाए। सो आपके ऊपर या तो ये किसी टाइप का ऑफ़र है, या तो ये किसी टाइप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ये जो भी ऑफ़र या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई थिंक इसके साथ आपके लिए कुछ रिवॉर्ड्स है, लाइक आपको कुछ कोई काम दिया जाएगा, या आपको किसी टाइप का कुछ हेल्प करने के लिए बोला जाएगा, जिसके बिहाफ में या जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे कंपनी से, या आई डोंट नो, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक अ ग्रोथ। आपके बिजनेस में आप कुछ ग्रोथ आ सकता है कि आपको लगे दैट इट इज़ टाइम कि आप अपने अंडर किसी को काम पे ले, या आप एक नया ऑफिस, नया ब्रांच खोले, या बिकॉज आई सी लाइक आपको प्रमोट किया जा रहा है ना। ये लिटरली प्रमोशन हो सकता है, एक्चुअल प्रमोशन, या फिर ये प्रमोशन ऐसा भी हो सकता है कि यू फील लाइक कि आपके इतने दिनों का एक्सपीरियंस फाइनली काम पे आ रहा है, आपके इतने दिनों का मेहनत, आपके इतने दिनों का ट्रेनिंग या पढ़ाई या डिग्री या व्हाटएवर फाइनली यूटिलाइज हो रहा है, फाइनली काम पे आ रहा है, फाइनली उस चीज़ के लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। सो अगर इस टाइम तक आप किसी के अंडर काम कर रहे थे, मे बी आपको आपके अंडर कुछ लोग असाइन किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, ईमेल, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, आई एम हियरिंग, नोटिस, सर्कुलर जो आप रिसीव करोगे, जहाँ पे आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो हियरिंग एन ऑफिस टूर, या आपको ऑफिस से कहीं भेजा जा सकता है किसी और जगह पे फॉर सम वर्क, एंड वहाँ पे उस काम को करने के लिए आपको काफ़ी अच्छा खासा पेमेंट मिल रहा है, या फिर आपको वहाँ पे जाके कुछ बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, हो सकता है मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी व्हाटएवर। एंड आई ऑल्सो सी सम काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी जिससे यूनिवर्स चाहते हैं आप काम पे लगाए। लाइक ये अपॉर्चुनिटी एकदम डायरेक्टली शायद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि आपको
क्लियरली एक जॉब ऑफ़र आ रहा है, क्लियरली आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटी आपके हाथों में रखा जा रहा है, नहीं। लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके काम के बीच में, आपके आपके लाइफ में जब आप बिज़ी हो, जब आप किसी और चीज़ में अपना दिमाग लगा रहे हो, कहीं और आपका ध्यान है, उस बीच में अगर आप डिटेल्स पे फोकस करोगे, अपनी लाइफ में डिटेल्स पे फोकस करोगे, उसके बीच में से आप एक अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हो, उसके बीच में से आप कोई फ़ायदा निकाल सकते हो जो काफ़ी भारी भरकम फ़ायदा है या काफ़ी भारी भरकम अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सो ये हर किसी के लिए अलग होगा, बट दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप कुछ कर रहे हो, उस बीच आपके मन में आइडिया आ जाए, आप कुछ करते करते आपको कोई टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मिले एंड आप उस इंफॉर्मेशन को जैसे ही फॉलो अप कर रहे हो, आपको देखने को मिले दैट आपके लिए आपके बराबर कोई अच्छा काम आपको हासिल हो रहा है, आपके बराबर आपको कुछ इंटरेस्टिंग जॉब मिल सकता है, इंटरेस्टिंग कुछ आप सीख सकते हो या एप्लीकेशंस भेज सकते हो, व्हाटएवर। सो यूनिवर्स इज सेइंग इस टाइम पे छोटे छोटे डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो इस वक्त, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, चाहे वो क्लाइंट विजिट हो, चाहे वो सेल्स वर्क हो, या आपका स्टडीज़ हो, एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू, जो भी है जो आप इस वक्त फेस कर रहे हो लाइफ में, उसके डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि डिटेल्स के बीच में छुपा होगा आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, जिसे अगर आप हाथ लगा सके तो काइंड ऑफ आपके लिए बात बन सकती है फॉर द फ्यूचर। आपका फ्यूचर में स्टेबिलिटी एंड फोकस आपको मिल सकता है उस अपॉर्चुनिटी से, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दैट ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा, एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।